अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं एम ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का क्या एम है। देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, शॉर्ट में हम बताएंगे फिजिक्स क्यों पढ़ी जाती है। इसके दो कारण मैं बताता हूँ शॉर्ट में, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, अभी हम यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो द फर्स्ट एम इज़, फिजिक्स की स्टडी क्यों की जाती है, तो उसका पहला रीज़न ये है कि टू इन्वेंट और डिस्कवर, टू इन्वेंट या और डिस्कवर लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर को हम डिस्कवर करते हैं एंड देयर यूज फॉर कंफर्ट ऑफ द ह्यूमंस। ये एक शॉर्ट में फिजिक्स का मेन थीम बता दिया आपको कि फिजिक्स का मेन थीम होता है कि टू इन्वेंट और डिस्कवर लॉज ऑफ नेचर, नेचर के जो लॉज हैं, नेचर के लॉज का मतलब जो भी हम आसपास देखते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं फेनोमिना का, उन सारे ऑब्जर्वेशन से के पीछे कोई कारण क्या है ये ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ नेचर को इन्वेंट करना। जैसे हमने देखा कि सन के अबाउट सारे प्लानट रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। अब सन के आसपास सारे प्लानट घूमते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर रिपीटेड मैनर में होता है, यानी एक ही जैसी चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो उसके पीछे कोई लॉ होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं नेचर में और फिर उन ऑब्जर्वेशंस का रीज़न ढूंढते हैं, लॉज को जो उस ऑब्जर्वेशन को गवर्न करते हैं, उन लॉज को हम इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये लॉज जो इन्वेंट किए भैया, ये लॉज हमारे लिए क्या काम के हैं, तो दिस मेक्स द लाइफ कंफर्टेबल, ये ह्यूमंस की लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने कोई भी फिजिक्स का लॉ निकाला, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उस पर बेस्ड एसी काम करता है, कूलर काम करता है, और भी जैसे बहुत सारी मशीनें, जैसे कि स्टीम इंजन जो बनाया था, ये सब थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड थे, ठीक है। तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे इंजन जो हमने पहला बनाया था स्टीम इंजन, वो लॉज ऑफ फिजिक्स पर बेस्ड है। जो भी हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, वो सारे अप्लायंसेस लॉज ऑफ फिजिक्स पर ही बेस्ड होते हैं, उनकी जो वर्किंग होती है वो सब लॉज ऑफ फिजिक्स पे होती है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स अगर हमें पता रहेंगे तो उससे हम हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला इसका मतलब है कि टू डिस्कवर लॉज ऑफ फिजिक्स एंड देयर यूज़ फॉर कंफर्ट ऑफ ह्यूमंस, ये शॉर्ट में हमने मतलब बता दिया। अब इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि एम ऑफ फिजिक्स में हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों रीज़न लिखना है हमको। दूसरा रीज़न ये है भैया इसका कि टू प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर, प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर ऑफ any event if we know present correctly। ये एक बहुत बड़ा एम है, ये थोड़ा आप फिजिक्स पढ़ेंगे जब इस बात को समझ पाएंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि टू प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ एनी इवेंट इफ़ वी नो द प्रेजेंट करेक्टली, यानी अगर हमको किसी भी इवेंट को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को हमने नेचर में लिया, उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद में अब हम ये जानना चाहते हैं कि अभी ऐसी चीज़ दिख रही है, मेरा ऑब्जर्वेशन में आ रही है, तो फ्यूचर में क्या होगा।
जैसे अभी हमने देखा कि मून की पोजीशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने नोट की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर फ्यू डेज, 2 दिन बाद मून की नई पोजीशन क्या होगी। तो लॉज ऑफ फिजिक्स अगर हमें पता है तो हम मून की पोजीशन को या किसी भी प्लानट की फ्यूचर की पोजीशन को बता सकते हैं कि अगर प्रेजेंट मालूम है करेक्टली, मतलब अभी यहाँ है मून, तो 1 दिन बाद कहाँ होगा, 1 आवर के बाद कहाँ होगा, ये सब सारी चीज़ें। जैसे इफ़ वी थ्रो इन स्टोन एट एन एंगल विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए, जैसे लोग भाला फेंकते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, तोप का गोला छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कितनी दूर जाके गिरेगी, कितने टाइम बाद गिरेंगी ज़मीन पे, कितने कौन से पाथ को फॉलो करेगी, कितनी हाइट तक जाएगी, ये सारे प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की ये जो शॉर्ट में आपको 2 एम बता दिए कि हम फिजिक्स में ये सब चीज़ें करते हैं भैया। ये हो गया हमारा एम ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स इसलिए पढ़ी जाती है, ठीक है। अब एक और बात, ये सब इंट्रोडक्शन में यही सब पढ़ना है, थ्योरी वोरी कुछ नहीं है, बस ऐसा इंफॉर्मेटरी चैप्टर है ये। तो आप बिल्कुल इसको हिस्ट्री जैसे ही पढ़ रहे हैं, बस हमको फिजिक्स पढ़ने के पहले पता होना चाहिए कि भाई फिजिक्स में क्या होता है, कैसे हम क्या इन्वेंट करते हैं, क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एम ऑफ फिजिक्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा भैया कि वाई फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। वाई फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस, वाई। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी बात है जो हम शॉर्ट में समझेंगे कि फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस, बेसिक साइंस। फंडामेंटल साइंस को हम बेसिक साइंस भी बोल सकते हैं। मतलब फिजिक्स साइंस की सबसे बेसिक ब्रांच है। मतलब बायोलॉजी में भी अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना है कि बायोलॉजी में ऐसा क्यों होता है, हार्ट कैसे काम करता है, क्यों ऐसा काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, आइज़ कैसे वर्क करती, जो भी सेंसिटिविटी सेंसेशन कैसे काम करता है, ब्रेन क्या काम कैसे करता है, ये सारे किसी भी फेनोमिना को जो हमने बायोलॉजी में कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया तो उसको जानना है, उसका कारण तो हमको फिजिक्स के लॉज पढ़ना पड़ेंगे। वैसे ही केमिस्ट्री में दो पर्टिकुलर केमिकल दो एक स्पेसिफिक रेशियो में रिएक्ट करते हैं, जैसे सी और O2, C+O2 CO2 बनता है, H2O H+O2 H2O, 2 H के आइटम और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम मिलके, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलते तो H2O बनता है, ठीक है। ये हमने देखा। तो ऐसा ही क्यों होता है भैया, 2 ऑक्सीजन के क्यों नहीं हो सकते, ये ऐसे सारे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो हम आसपास देखते हैं, उन सब का रीजंस जानना है तो हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ती है। दैट्स वाई फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। लेकिन हम इसको थोड़े एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करेंगे कि वाई फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। शॉर्ट में ये है इसका आंसर, सिंस everything since everything is made up of matter and energy, matter and energy, and in physics we study about them and their relationship. ये बेसिक कारण होता है कि फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस इसलिए कहा जाता है कि सिंस एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो भी चीज़ है हम अपने आसपास देखते हैं वो 2 ही फॉर्म उसके पॉसिबल है, या तो मैटर है या एनर्जी।
मैटर मतलब दैट इज समथिंग दैट इज ऑक्यूपाइज स्पेस, कुछ ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं मैटर। एंड एनर्जी अदर देन मैटर इज कॉल्ड एनर्जी, जैसे लाइट, साउंड, इसमें मास नहीं होता, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, तो ये चीज़ हो गई एनर्जी। और जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो स्टोन है, रॉक है, पार्टिकल है, इन सब में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मैटर। ठीक, तो फिजिक्स में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हर चीज़ बनी होती है मैटर या एनर्जी से, और फिजिक्स में इनको पढ़ते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पढ़ते हैं। इसलिए अगर हर चीज़ का कारण जानना है तो हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी। ये शॉर्ट में, इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं भैया, क्या बता सकते हैं, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट दीज पार्टिकल्स। मतलब दुनिया की हर चीज़ बनी है एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनको लेकर तीनों पार्टिकल को दुनिया की हर चीज़ बनाई है भगवान ने। ठीक है, इन H2O में भी क्या होता है, यही सब होता है। कॉपर में क्या होता है, गोल्ड में, सिल्वर में, NaCl में, सब में क्या होता है, पार्टिकल से रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल से सारी चीज़ बनी होती है, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं फिजिक्स में। दैट्स वाई फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस और बेसिक साइंस। ओके,